साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नायाब यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सरस्वती पांडे का पेज नंबर 93 से संत साहित्य तक करने जा रहे हैं, जिसमें पहला हमारा कुछ छूटा हुआ है आदिकाल में। ठीक है, हमने खुसरो और विद्यापति कर लिया था। खुसरो प्लस विद्यापति लास्ट वीडियो में हमने किया था। उसके बाद हम लोग आज देखने जा रहे हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो है इसमें आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ढोला मारू रा दोहा। ठीक है, आप नाम से पता चल रहा होगा कि ये राजस्थानी है और काफ़ी राजस्थान में काफ़ी प्रचलित है ये। ठीक है, एक तो ये पता चल गया। और ये 11वीं सदी का प्रेम काव्य है। और इसमें किस किस की बातचीत की गई है? ढोला नाम से पता चल रहा है, ढोला और मारवानी। ठीक है, तो ये याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। ढोला मारूरा दोहा किस टाइप का कवि ये रचना है? तो प्रेम काव्य है। और इसके ओरिजिनल कवि कौन है? कल्लोल है। हालांकि बाद में कुशल राय नामक कवि कुछ चौपाई जोड़कर इसका विस्तार करते हैं। ठीक है, तो दो नाम कल टेस्ट में भी आपका आया हुआ था कि मूलतः इसको कौन लिखा है? तो कल्लोल ने लिखा है, लेकिन कुशल राय आगे कुछ बढ़ाते हैं। ओके, तो आपको कल्लोल याद रखना है कम से कम। तो ढोला मारूरा दोहा किसकी रचना है? कल्लोल की रचना है। ओके, उसके बाद इसमें से कोई और याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फैक्ट जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप याद रखे रहेंगे तो ठीक रहेगा। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, दोहा, पधरिया और ये पद। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन बताइए, ये जो पधरिया बंध है इसका सबसे अधिक प्रयोग कौन करते थे? ओके, ये आपको बताया गया था। तो यदि आप पीछे के वीडियो पढ़े हैं तो आप ध्यान देंगे और बताएंगे ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। आप याद रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा। हाँ, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार प्राकृत का अपना जो है गाथा प्राकृत का अपना छंद है। हालांकि शुक्ल जी भी इस तरह की बातचीत लिखते हैं अपनी रचना में, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है। आप यदि देखे होंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, कल ग्रुप में हमने एक वीडियो भेजा था, जब हमने पहली बार 2000 नेट जेआरएफ के बाद 2021 में की शुरुआत में ही एक वीडियो रिकॉर्ड किया था नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए, तो उसमें भी इसका जिक्र किए होंगे हम। ओके, तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको आगे याद रखना है, यहाँ से आपको फिर से याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से कल हमने प्रश्न भी बनाया था। हाँ, ये डाटा आपके लिए, ये जो टेबल दिया गया है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, शिव सिंह सेंगर जो है पुष्य को पहला कवि मानते हैं हिंदी साहित्य का। राहुल संकीर्तन चाहे बौद्धों और सिद्धों से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए सरहप्पा को मानते हैं। राम कुमार वर्मा जो है स्वयंभू को मानते हैं। और इसका तो देखिए, हमको हमारा सबसे फेवरेट शालिभद्र सूरी हैं, मतलब गणपति चंद्रगुप्त की वजह से शालिभद्र सूरी फेवरेट हो चुके हैं। तो हमारे दृष्टि से ये तो याद रखिए ही रखिए, हाँ, जो मुझे प्यारा लगता है। लेकिन आपको ये भी नहीं भुलाना है कि शिव सिंह सेंगर पुष्प को मानते हैं, और राहुल संकीर्तन सरहप्पा को मानते हैं, और स्वयंभू को मानते हैं कौन? राम कुमार वर्मा। बाकी इधर याद रखने की जरूरत बहुत नहीं है। यदि आप याद रखें कि सरहप्पा का टाइम पीरियड 769 है और शालिभद्र सूरी का 1184 है, तो अच्छी बात रहेगी। ओके, उसके बाद हाँ, यहाँ से कुछ याद रखना चाहे तो आप रख सकते हैं कि अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किस काल को कहा जाता है? तो आदिकाल को कहा जाता है। और कौन कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं। तो यहाँ की प्रवृत्तियाँ जो है वो फिक्स नहीं है, इस वजह से इस तरह से बात करते हैं शुक्ल जी। और दूसरी बात, इधर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, तो रख सकते हैं। हिंदी इनका जो इनकी रचना ही है हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से, और आदिकाल को आदिकाल इन्होंने ही कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही ने। तो आप बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आदिकाल को किस नाम कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं? तो ये आपको पता होगा कि वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है,
ये सब भूलने की चीज़ नहीं है। बीपीएससी बहुत अंदर में आपसे नहीं पूछता है। ओके, तो ये सब मत भूलिएगा, भूलेंगे तो फिर खतरा है आपके लिए। और आप लोग यदि प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 13 से हम लोग, हाँ, कि ये क्लास जो हम लोग लगातार देख पा रहे हैं, हो सकता है कि चीज़ें रेगुलर ना मिले आपको, लेकिन यदि आप प्रीमियम ज्वाइन कर लेंगे, बहुत अधिक फ़ी रखा नहीं गया है, ठीक है, फिर भी आप ज्वाइन करना चाहें तो यदि वो प्रीमियम नहीं ज्वाइन करना चाहते तो कम से कम टेस्टर ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, कि टेस्टर सिर्फ और सिर्फ 101 में कर दिया गया है। ये आप लोगों की भलाई के लिए किया गया है, इसीलिए कि आप अधिक से अधिक टेस्ट तो कम से कम देंगे। आपको सुबह सुबह टारगेट बताया जाएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा हमेशा, ठीक है। और टेस्टेड आप ज्वाइन कर लेंगे, मात्र और मात्र 101 रुपया रखा गया है, तो आपके लिए ही फ़ायदा कारक होगा। बाकी देखिए, जिनको दिक्कत हो रही है समझने में, ठीक है, जैसे अब नहीं पता है कि इनमें से कौन इम्पोर्टेंट है, ठीक, तो वो लोग चूँकि प्रीमियम ज्वाइन करना उन लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। तो उसमें हम जो है जीएस भी कवर कर रहे होंगे, हिंदी भी कवर कर रहे होंगे, और टेस्टर तो आपका रहेगा ही रहेगा। ओके, और इस वजह से मैं कहूँगा कि आप लोग इतना फ़ायदा ले सकते हैं। और TRE 4 का कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि TRE 3 में थोड़ा सा सीट कम गया तो 88 चला गया कट ऑफ PGT का, और यहाँ तो 20,000 के आसपास लोग हैं, और सीट मान के चलिए कि 1,000 से अधिक नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जब इस तरह से कंपटीशन रहेगा तो आप समझिए कि 88 का कट ऑफ ये कितना पार करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर पढ़ाई करनी है तो प्रीमियम ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ कल हमने प्रश्न पूछा था, आप लोग गलत किए थे, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी तो कहते ही हैं, साथ में राहुल संकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल भी ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक से अधिक आंसर होना चाहिए था, और आपने गलत किया था, ठीक है। तो इस लाइन को आप याद रखेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल संकृत्यायन सभी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। ओके, एक चीज़ यहाँ से छूट रहा था, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान को मानते हैं। ओके, तो अब्दुल रहमान आपके दिमाग से नहीं उतरना चाहिए। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। शिव सिंह सेंगर पुष्प को मानते हैं, राहुल सत्यान सरप्पा को मानते हैं, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं, और गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मानते हैं। ये आप भूलेंगे नहीं। और शालिभद्र सूरी का टाइम पीरियड कितना है? 1184। और ऐसे ही सरप्पा का टाइम पीरियड कितना है? 769। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट है उस पर बार बार जोर देना जरूरी है। ओके, ये अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी सी बातचीत किया गया है, वो थोड़ा सा आप देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली, सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो अमीर खुसरो कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो समझ सकते हैं। एक चीज़ ये दिया गया है कि अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को मानते हैं कौन? रामकुमार वर्मा। लेकिन रामकुमार वर्मा ओवरऑल पहले कवि किसको मानते हैं बता दीजिए? स्वयंभू को मानते हैं। ओके, ये देख पा रहे हैं ना, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं। ओके, और इनके आलोचना तो इनके जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये रामकुमार वर्मा को किस नाम से लिखते हैं? ठीक है, ये आप लोग बता दीजिए। 1938 में पब्लिश होता है, यदि आप लोगों को याद होगा तो, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैं बार बार जोर देते रहूँगा। अब हम लोग भक्ति काल शुरू करते हैं। भक्ति काल के उद्भव और विकास से संबंधित पहली बातचीत की जाती है। और हम लोग जब पीजी में पढ़ाई कर रहे थे तो भक्ति काल के उद्भव और विकास के बारे में बहुत काफ़ी किताब पढ़े थे। उसमें हमको शिव प्रसाद मिश्र जी का किताब जो है वो काफ़ी मज़ेदार लगा था। ठीक है, उसमें बहुत कंपैरिजन करके चीज़ों को बताए थे। तो उसी से ये सारा जो आप देख पा रहे होंगे ना, इतना वो जो है बहुत सारा स्टेटमेंट उसी किताब से लिया गया है। हालांकि इन्होंने मूल किताब को ध्यान में रखा है, पर हम लोग उस किताब में पढ़े थे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद। आई थिंक बीपीएससी द्वारा पूछ भी लिया गया था। भक्ति शब्द की प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद। ये भुलाना नहीं है। ओके, बाकी ये तो ये कहते हैं मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज हुए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, श्वेताश्वर उपनिषद। ओके, श्वेताश्वर उपनिषद भुलाना नहीं है आपको किसी भी सूरत में। और यहाँ से देखिए,
यहाँ से जो ऊपर के 3 नाम हैं, ठीक है, हालांकि मुक्तिबोध भी इम्पोर्टेंट है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, आप चूँकि बीपीएससी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ देखता हूँ कि हल्का हल्का प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे पूछ लिया जाएगा ग्रियर्सन क्या कहते हैं, ईसाइयत की देन कहते हैं। मतलब जो भक्ति काल का उद्भव हुआ या भक्ति का उद्भव हुआ भारत में या उत्तर भारत में विशेष करके बातचीत, तो वो कहते हैं ईसाइयत की वजह से हुआ। और दूसरी बात, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भक्ति शब्द की मतलब भक्ति काल या उत्तर भारत में भक्ति की उत्पत्ति या उद्भव किस वजह से हुआ, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप मानते हैं। लेकिन उसके उनके विपरीत ये कहते हैं भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ओके, तो ये दोनों तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हाँ, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया रामचंद्र शुक्ल। ओके, दोनों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुक्तिबोध का स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पीएचडी किए हैं या पीजी कर रहे हैं उनके लिए मुक्तिबोध काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख कष्ट, जनता और के दुख और कष्टों से इसका उद्भव हुआ, ठीक है। तो ये चूँकि आप जानते हैं कि अपने अंत समय तक भी मार्क्सवादी थे, ठीक है, तो इसीलिए उनके यहाँ जनता के सुख दुख की बातचीत काफ़ी होती है। ओके, अब यहाँ से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, वो आप ध्यान रखेंगे। रामविलास शर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन था, ठीक है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन था। रामविलास शर्मा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छे आलोचक हैं, मार्क्सवादी आलोचक हैं, ये आप मानते हैं, लेकिन जो है आपको पीजीटी देना है, इस वजह से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ों को एक बार कम से कम रन थ्रू कर लेना चाहिए। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर के मूड को हम जान चुके हैं, लेकिन एग्जामिनर का मूड कब इधर उधर हो जाए वो नहीं जानते हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से है कि हम लोग जो एग्जामिनर अभी पूछ रहा है उस पर तो बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें हैं जो हो सकता है एग्जामिनर को मूड कर गया, तो उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहेंगे। ओके, यहाँ से देखिए, भक्ति का जो सोता, ये शुक्ल जी का स्टेटमेंट हम पढ़ रहे हैं, और शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे आप, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हम लोग नेट जेआरएफ के दौरान इतनी बार पढ़ें कि शुक्ल जी का लाइन बाय लाइन याद था हमें 2020 में, ठीक है। शुक्ल जी हम लोग कम से कम 11-12 बार हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़े थे, ठीक है। इतने बहुत ज़रूरी हैं शुक्ल जी नेट जेआरएफ होने के लिए। ओके, बाकी तो हम लोगों ने नेट जेआरएफ के लिए तो क्या क्या नहीं पढ़ा था, पूरा का पूरा एक एक टेक्स्ट पढ़ गया था, जितना टेक्स्ट लगा हुआ है सब एक एक टेक्स्ट पढ़ गए थे, ठीक है। तो उतना मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी आप लोग पीजीटी जो दे रहे हैं उनको उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खास करके बीपीएससी पीजीटी देने वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेहनत की, लेकिन सरस्वती पांडे आपके टिप पे होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से कह रहा हूँ कि भाई कंपटीशन बहुत अधिक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग जो है सेलेक्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे संपर्क में कोई बच्चा है और वो सेलेक्ट, एग्ज़ाम से पहले आप मेरे संपर्क में आ गए तो बीपीएससी सिलेक्शन पक्का है, मैं ऐसा समझता हूँ। यदि मैं जो जो बता रहा हूँ वो क्योंकि मैं देखा हूँ कि भाई जिन बच्चियों को मैंने सिर्फ एक दिन गाइड किया है उनके सामने रह करके वो भी सेलेक्ट हुई हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि जो है कम मार्क्स लेकर के सेलेक्ट हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से सेलेक्ट हुई हैं। ओके, तो इस वजह से मुझे लगता है कि आप हमारे संपर्क में आए हैं, और यदि मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ तो प्रीमियम ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। प्रीमियम नहीं ज्वाइन करते हैं तो कम से कम टेस्टर ज़रूर ज्वाइन करिए। ओके, प्रीमियम का फीस हमको बता रखे हैं कि 1500 है, और टेस्टर का मैंने हम एक से एक जान से रखा है, ठीक है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि प्रतियोगिता हमेशा बने रहे, और अधिक से अधिक लोग टेस्ट दे रहे होंगे तो जो आप लोग एक दूसरे को देख भी रहे होंगे। ओके, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हम लोग फिर से। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के बारे में विभिन्न विद्वानों का मत क्या है। ओके, कहते हैं भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की और पहले से ही आ रही थी। राजनीतिक परिवर्तन का मतलब यहाँ वो है मुसलमानों का आक्रमण को ही राजनीतिक परिवर्तन मानते हैं। ओके, के कारण शून्य परे
पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। ठीक है, तो यहाँ राजनीतिक परिवर्तन का क्या मतलब है? मुसलमानी आक्रमण। तो मुसलमानी आक्रमण को ये बहुत बड़ा फैक्टर मानते हैं। तो कहते हैं जो है भक्ति आंदोलन का सोता किधर से चला था? सोता मतलब एक तरह से जैसे नदियों का सोर्स होता है ना, तो कहते हैं भक्ति आंदोलन साउथ से चला। हाँ, आगे ये देखिए, भक्ति द्रविड़ उपजू, मतलब द्रविड़ मतलब साउथ में लायो रामानंद। ठीक है, तो यही बात को सपोर्ट मतलब एक तरह से कबीरदास का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, शुक्ल जी को समझने के लिए। तो कहते हैं भक्ति, ये मान लीजिए भारत है हमारा, भारत। ठीक है, ये हमारा भारत हो गया। तो कहते हैं भक्ति आंदोलन इधर से चला और इधर से आ रहा था। जैसे ही मुसलमानी आक्रमण हुआ, ठीक है, इधर से कहीं हुआ से वो हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे ही ये हुआ तो ये इसका स्पीड बढ़ गया। ठीक है, उत्तर भारत में घर कर गया। तो ये ऐसा कौन मानते हैं? रामचंद्र। और तुम समझिए कि मैं इस पे इतना क्यों जोर दे रहा हूँ, हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए जोर दे रहा हूँ। ठीक है, कल ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, भक्ति द्रविड़ उपजे लायो कौन? ठीक है, तो लायो रामानंद। ठीक है, तो उत्तर भारत में, दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले कौन है? रामानंद है। ओके, और ऐसा कौन कहते हैं? कबीरदास कहते हैं। ओके, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक, उसके बाद आपको कबीरदास हो गया, भगवत गीता वाला याद नहीं रखना है, जो याद रखना है उस पर ही हम फोकस करेंगे। ओके, ग्रियर्सन देखिए, ग्रियर्सन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आपको पीजीटी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बाकी यहाँ जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है उसके पीछे कारण है कि ये बच्चा नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहा होगा या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पढ़ रहा होगा। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। यहाँ देखिए शुक्ल जी का स्टेटमेंट कितना बड़ा है। हाँ, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास उल्टाएंगे और भक्ति काल के स्टार्टिंग में यही सब स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व उत्साह के लिए वो अवकाश न रह गया। उसके सामने उनके देव मूर्तियाँ या देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में वीरता के लिए के गीत न तो वो गा सकते थे, जो वीर गाथा काल कहते हैं। हाँ, वीर गाथा काल के बाद ही तो भक्ति काल आता है, इसलिए वजह वीरता के गीत न गा सकते थे, न ही लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर, वही मुसलमानों का आक्रमण, पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग न था। ठीक है, तो ये मुसलमानी आक्रमण को किस तरह से डिफाइन करते हैं आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और आपसे पूछा गया था, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बारा आना वैसा ही होता जैसा आज है। आप लोग इस तरह से इसी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पढ़ रहे हैं और हम लोग इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में, हाँ, इनकी जो ओरिजिनल पुस्तकें हैं उसमें पढ़ा हूँ। ठीक है, चाहे हिंदी साहित्य की भूमिका में पढ़ा होऊंगा या हिंदी साहित्य को उद्भव वो विकास में पढ़ा होऊंगा, याद नहीं है, पर हम लोगों ने इनकी सारी किताबें पढ़ रखी है। ओके, क्योंकि भाई आपको जेआरएफ होना है और अच्छे 99.99 परसेंटाइल से होना है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा था और ये स्थिति हमारी भी थी कि जितना किताबें आया हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो फेमस है सब पढ़ गए थे। तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मजाक कर रहे हैं। मजाक मत करिए जीवन में। जीवन में मजाक करेंगे तो TRE 3 जिस तरह से आपने गवाया है उसी तरह TRE 4 भी गवा देंगे। हाँ, तो जो भी खास करके हाउसवाइफ जितनी हैं उनसे गुजारिश रहेगा कि आप अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करिए कि आपका बच्चा, खाना, घर, सब कुछ एक तरफ, आपकी पढ़ाई एक तरफ। ठीक है, ताजीब हाफी कहते हैं ना, आप सुनते होंगे ताजीब हाफी को। खैर,
जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, और ये प्रश्न हमने कल रात में भी आपसे पूछा था, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। ओके, और इसको गलत करने वाले भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि जो है आपको, और हमने क्लास इसीलिए कल नहीं लिया था कि मैं देखना चाह रहा था कि आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं। और आप में से सिर्फ और सिर्फ शुभम एक हैं, उन्होंने 37 स्कोर किया 40 में। बाकी जो उसके नीचे आ गई, नेहा आई थी शायद, तो वो 29 या 28 ही स्कोर की थी। उसके नीचे आकांक्षा आई थी, वो 28 स्कोर की थी या उससे कम स्कोर की थी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई एक टीचर के कितनी ज़रूरत है। और शुभम को मैंने चैलेंज दिया था, वो बच्चा बहुत शानदार पढ़ रहा है, ठीक है, और उन्होंने पहला स्टूडेंट है जिन्होंने मेरे चैलेंज को स्वीकार किया और 90% स्कोर किया। और जो 90% स्कोर कर रहा है हमारे टेस्ट में, उसका सिलेक्शन पक्का समझिए बीपीएससी टीआरई में, क्योंकि उनकी गहराई को समझा जा सकता है कि वो किस तरह से पढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि भाई हमें ये बता दीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं वो पूरा का पूरा ही पढ़ जा रहे हैं, तो क्यों ना उनका सिलेक्शन हो। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा है कि इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊँगा। हाँ, और लेकिन ये है कि मेरी आदत ये है कि कुछ छोड़ना नहीं होता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है वो तो बिल्कुल बताया जाता है। ओके, कुछ छोड़ेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है, तो क्यों एक बार गो थ्रू हमेशा करते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं बाकी टीचर्स की तरह ये नहीं हूँ कि मैं इसमें से टेप लिया और आपको ओरिजिनल सोर्स नहीं बताया। मैं जो भी बताऊँगा सब ओरिजिनल सोर्स से बताऊँगा। चाहे मुझे साइंस पढ़ाना हो तो उसका ओरिजिनल सोर्स एनसीईआरटी है हमारे पास, ठीक है। हिंदी पढ़ाना हो तो ये हमारे पास सरस्वती पांडे की बुक है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आपको पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लेके बैठ जाएंगे और आपको पढ़ाने लगेंगे। हाँ, ये है कि आपको उस किताब का, यदि जब हम सरस्वती पांडे कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे दृष्टि में हमने जिस चीज़ को अंडरलाइन किया है, इवन मेरे पास शुक्ल जी की 2 पुस्तक हैं, एक पुस्तक को इतनी बार पढ़ा गया है, उसमें अब अंडरलाइन करने के लिए जगह नहीं बचा है मेरे पास। मतलब जो अंडरलाइन होना चाहिए था वो कई बार अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नई पुस्तक ली है, उसको भी अभी भी फिर से पढ़ रहा हूँ। तो समझ सकते हैं कि भाई लगातार पढ़ना मुझे भी है और आपको भी है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट हो न हो, रामविलास शर्मा वाली जो इंपॉर्टेंट है, लोक जागरण काल कहते हैं। कौन का, एक देखिए 2 बातें हैं, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा जी लोक जागरण काल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक जागरण काल कौन कहते हैं, रामविलास शर्मा जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लोक जागरण कहते हैं। ओके, और वीडियो 22 मिनट तक का हो गया है, तो हमको लगता है कि उद्भव तक ही रहने देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, बहुत शुभकामनाएं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तब तक खूब पढ़िए, मज़े से पढ़िए।